धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 6/12/1962 चाइना का युद्ध हुआ। उस समय हमारी आर्मी ने बॉर्डर पर बहुत बहादुरी के साथ देश की रक्षा की, और ये एक ऐसा समय था जब देश के भीतर भी नागरिक सुरक्षा की जरूरत पड़ी। ऐसे में क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का काम देश को बॉर्डर्स पे सुरक्षा प्रदान करने का था, तो नागरिक सुरक्षा के लिए दो डिपार्टमेंट्स, दो ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एक दिल्ली होमगार्ड और दूसरा नागरिक सुरक्षा के नाम से सिविल डिफेंस की स्थापना की गई। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पीस काल में, शांति काल में और ऐसे समय में जब कोई आपदा आ रही हो, दंगे हो रहे हों, फसाद हो रहे हों, कई लोगों को कुछ और तरीके से प्राकृतिक आपदा में जरूरत पड़ती हो, ऐसे समय के लिए सिविल डिफेंस की स्थापना हुई। नागरिक सुरक्षा में 10,792 लोग तैनात हैं, जिनमें से 8,574 डीटीसी की और क्लस्टर बसेस में दिल्ली सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की। अगर हम इसका इतिहास देखें तो अध्यक्ष महोदय, 11 मई 2015 को जब सीएम साहब ने ये फैसला लिया कि हमें एक नागरिक सुरक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली की बसों की जिम्मेवारी देनी है, तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया और 11 मई 2015 को बस मार्शल्स की कानूनी स्थिति के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। पर चूंकि एक बड़ी सरकार नहीं चाहती थी कि दिल्ली की सरकार नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसे कदम उठाए जो कदम पॉपुलर कहलाएं, तो उसी को रोकने के लिए, डीरेल करने के लिए, उसको स्कीम को जड़ से ही खत्म करने के लिए शुरुआती दौर पर 11 मई 2015 को बस मार्शल्स की कानूनी स्थिति पर आपत्ति उठाते हुए होमगार्ड के डीजी ने एक पत्र लिख दिया और उन्होंने 17/6/2015 को 4,000 होमगार्ड्स के डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश पारित किया। ये एक कदम था कि दिल्ली सरकार की उस पॉपुलर स्कीम को अपने हाथ में ले लेने का, कि दिल्ली की सरकार न करे, माननीय केजरीवाल जी न करें, बल्कि किसी तरह इसको अपने हाथ में लेके रोकने का काम शुरू कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद 18 जून 2015 को डायरेक्टर जनरल होमगार्ड द्वारा एक प्रॉमिस की गई कि वो 2000 गार्ड्स 22 जून 2015 तक उपलब्ध कराएंगे। 2015 तक, जून 2015 तक। अध्यक्ष महोदय, 16 सितंबर 2015 को सीएम साहब को ये बात पता थी अच्छी तरह कि ये उस स्कीम को लटकाने के लिए एक नया पैरेलल चैनल चलाया गया है। उन्होंने एक मीटिंग प्रेसाइड की और उसके 2 ही दिन बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक मीटिंग इसी संदर्भ में प्रेसाइड की और इस पर चर्चा की और इस स्कीम को कैसे लागू करें, उसके लिए प्रयत्न शुरू हो गए। 6 नवंबर 2015 रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि वो 5,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की एक टीम तैयार करे जो बसेस में मार्शल्स के बतौर तैनात किए जा सके। 24 नवंबर 2015 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसमें अपनी कंसेंट दी, हाँ भरी, और सिविल डिफेंस के लिए डीएम सिविल डिफेंस को एक चिट्ठी लिखी सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट ने कि 5,000 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स की नियुक्ति के लिए तैयारी की जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर 2017 को, 2 साल बाद, पता चला कि 4,500
बस मार्शल की रिक्वायरमेंट है, जबकि उस समय तक 2253 वॉलंटियर्स ही उपलब्ध थे। इसके बाद फैसला लिया गया कि चूंकि होम गार्ड का डायरेक्टरेट ज्यादा प्रेस कर रहा था और वो जानबूझकर इसमें घुस रहे थे, जिससे इसको, जैसा मैंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि स्कीम को रोका जाए, तो उन्होंने अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि अच्छा मान लेते हैं होम गार्ड के 50%, सिविल डिफेंस के 50%, पर लाओ तो सही, करो तो सही। उसके बाद और 2 साल गुजरे, लगभग 7 अगस्त 2019 को डिसाइडेड किया गया कि डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में होम गार्ड, सिविल डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लोग लगा दिए जाएं। दिल्ली गवर्नमेंट मान गई कि लगाओ तो सही। अध्यक्ष महोदय, 9/8/2019 रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि 9,750 सिविल डिफेंस के लिए भर्ती शुरू की जाए। 9,750। 4 सितंबर 2019 दिल्ली के होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई और होम डिपार्टमेंट ने उसमें प्रॉमिस की कि वो 5,500 होम गार्ड के वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 2019 के कोई 2 हफ्ते बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल होम गार्ड की मीटिंग में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मीटिंग में डायरेक्टर जनरल होम गार्ड ने संकेत दिया कि वो 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं दे पा रहे हैं और राष्ट्रीय सैनिक बल के सचिव ने प्रॉमिस किया कि वो 4,000 10 अक्टूबर 19 तक दे पाएंगे। 19 अक्टूबर 2019 को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ फिर एक मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल होम गार्ड ने कहा कि वो 4,000 वॉलंटियर्स देंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि 4,200 सिविल डिफेंस के लोग वो दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बात को देखें कि 2015 में जो सरकार की मंशा थी कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आए दिन हम सुन रहे थे बसों में लगातार झगड़े की, मार पिटाई की, कत्ल की, बलात्कार की शिकायतें आ रही थी और दिल्ली बड़ा पैनिक थी। पूरे देश में जहां दिल्ली सबसे ज्यादा अच्छी और सुरक्षित माने जाने वाली सिटी होनी चाहिए, दुनिया में जहां हम अपने देश को बहुत ज्यादा विकासशील, विकसित और बहुत ज्यादा आगे बढ़ोतरी वाला देश प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पर जब भी दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात आ रही थी तो हम शायद सबसे ज्यादा पिछड़े हुए माने जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ वारदातें बसों में ज्यादा हो रही थी और खासकर बहुत ज्यादा इंसिडेंट जेब कतरों की आती थी, बहुत सारी बातें महिलाओं के साथ बदतमीजी की आ रही थी। तो ये 4 साल जो इसमें लगे, केवल इसलिए लगे कि बड़ी सरकार की इसमें काम रोकने की इच्छा लगातार चलती रही और उसी के चलते दिल्ली सरकार की वो पॉपुलर स्कीम 2019 तक, 19 अक्टूबर 2019 तक केवल पेपरों पे चलती रही, लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, 25 नवंबर 2019 टोटल उस समय 8,259 बस के मार्शल्स थे, 4,186 इसमें होमगार्ड थे, 3,634 इसमें सिविल डिफेंस लगे और 439 एक्स सर्विसमैन लगे। इसके लिए सरकार ने 11 मार्च 2021 को कि इनके बजट का एलोकेशन सही तरीके से हो पाए, क्योंकि उससे पहले बजट विधानसभा के द्वारा दिया जा रहा था। अब चूंकि बसों में नियुक्ति हो गई थी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे। तो 11 मार्च 2021 को बस मार्शल के लिए 2 बजटों का एलोकेशन किया गया, 2 बजट बनाए, एक डीटीसी की बसों के लिए और एक क्लस्टर बसों के लिए। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका नंबर 2559/19 था, में सरकार ने आश्वासन दिया कि वो बस मार्शल्स की पेंडिंग सैलरी को देंगे और उसके साथ ही उन्होंने 4/10/2023 को ये वायदा किया कि उनको देंगे और उनकी सर्विसेज को सुरक्षित रखेंगे। पर जब बड़ी सरकार को लगा
कि दिल्ली सरकार मान नहीं रही है, वो बसों में मार्शल को लेके बहुत ज्यादा संज्ञानशील है। तो 4/10/2023 को डीसी हेडक्वार्टर ने एक आदेश पारित कर दिया कि सिविल डिफेंस का काम केवल आपदा में लोगों की सुरक्षा करने का है, आपदा से निपटने का है। लिहाजा डीटीसी की और क्लस्टर बसों में हम सिविल डिफेंस की नियुक्ति को अवैध मानते हैं। ये एक बड़ा अटपटा सवाल था। आपदा क्या है? आपदा केवल आएगी तभी करेंगे, या आपदा को बचाने के लिए भी हम किसी एजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे 1962 के युद्ध के बाद ये प्रिक्योर की गई, ये संगठन बनाया गया कि कोई आपदा ना हो, और आपदा हो तो उससे निपटा जाए। अध्यक्ष महोदय, 11 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के वेतन के भुगतान के लिए नाराजगी जताई कि आप इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब तक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स में बड़ा पैनिक आ गया था। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। अगर हम इस दौरान देखें तो हमारी बड़ी पॉपुलर सरकार ने लोगों की नई भर्तियां बंद कर रखी हैं। वो पुराने जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनको कंसल्टेंट रखते हैं। वो बुजुर्गों का तो ध्यान रख रहे हैं, पर जो नई जनरेशन आ रही है, मैं कई बार अपनी विधानसभा में लोगों से पूछता हूं, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से, कि उनमें कोई भाग्यवान ऐसा है जिसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है? सब अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। सब उनका मौन स्वीकृति इस बात की द्योतक है कि ऊपर वाली सरकार कोई नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में इन सिविल डिफेंस के लोगों ने, जहां एक तरफ दिल्ली के जो हमारी माँ बहन बेटी बसों में सफर करती है, जो हमारे बच्चे सफर करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उसके बदले में जो वेतन मिलता है, अगर उसको भी वेतन ना मिले तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की, और उसके बाद सरकार ने यह भी फैसला किया कि जो दिल्ली की सरकारी बसेस हैं उनमें 3 लेयर सिक्योरिटी वो चालू रखेंगे। कंप्लीट कीजिए। एक सीसीटीवी कैमरा, दूसरा पैनिक बटन, और तीसरा बस मार्शल्स का। इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय 21 अक्टूबर 2023 एलजी साहब एग्री भी कर गए। पर एलजी साहब एग्री कर गए जैसे बहुत चीजों के लिए एग्री करते हैं, पर नीचे के अफसर तो साइलेंट है। उन्हें पता है कि एलजी साहब भले ही गर्दन में हाँ मिला दे, उन्होंने करना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक षड्यंत्र चला आता है। और 31 अक्टूबर 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की सर्विसेज समाप्त कर दी। और समाप्त करने के पीछे लॉजिक क्या था? कि आपदा के समय में काम आने वाली सर्विसेज हैं, यहां होम गार्ड को लगाया जाए। होम गार्ड का जो जन्म है वो भी चाइना वार के बाद ही हुआ था, कि लोगों को एक सुरक्षा एजेंसी ऐसी हो जो नागरिक सुरक्षा के लिए काम करे। अब सिविल डिफेंस और होम गार्ड में तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, पर जानबूझ के, क्योंकि ये स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की थी, लोगों को भले के लिए थी, लिहाजा उसको खत्म करना था और एक नई एजेंसी को उसमें इंसर्ट करना था जो कभी आएगी नहीं। 2015 में जो सीएम साहब जो स्कीम लाना चाहते थे वो 2019 तक अप्लाई नहीं हुई, उसके बाद वो 2023 में समाप्त की गई। 1 नवंबर 2023 को रेवेन्यू मिनिस्टर ने वो सेवा समाप्त करने वाले सर्कुलर में संशोधन करने के लिए एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने लिखा कि जब तक होम गार्ड के वॉलंटियर्स को आप बसेस में डिप्लॉय नहीं करते तब तक आप इन्हीं लोगों को सर्विसेज में डीटीसी बसों में कंटिन्यू कर दें। 2015 से 2022 तक ये सर्विस कंटिन्यू रही है, स्मूथली रही है। परंतु अक्टूबर 2023 के बाद जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया कि अब हम पैसा इसका देंगे क्योंकि ये लोग डीटीसी की बसों में काम कर रहे हैं, उसके बाद ये दिक्कत आई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक इसमें क्वेरीज रेज करनी शुरू कर दी, ये कह के कि इसकी तो एलजी साहब से अप्रूवल ही नहीं ली है, ये तो कैबिनेट में ही नहीं आई है। इसके बाद इलीगल डिप्लॉयमेंट मानते हुए उन्होंने जो आदेश पारित किया था, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने
अपने विभाग को लिखा कि इसके बारे में वो एक कैबिनेट नोट प्रेजेंट करें जिससे इसको सिविल डिफेंस के लोगों की रुकी हुई सैलरी दी जा सके और इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा सके जब तक होम गार्ड के वॉलंटियर्स इसमें ना जाएं। ये प्रपोजल हो सकता है सालों साल लगे, हो सकता है ये अगली विधानसभा में भी डिस्कस कर रहे हो। वो होम गार्ड के वॉलंटियर्स ना लगने हैं, ना लग रहे हैं, ना लगने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, ये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। बड़ी सरकार को लगता है कि दिल्ली के लोगों ने चूंकि उनको नहीं चुना है, जिसे लोगों से बदला लेना है, तो वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सभी स्कीमों को बाय दिस वे और दी अदर बंद करने की और रोकने की कोशिश लगातार करते हैं। आज मेरी विधानसभा के यहाँ कई वॉलंटियर्स आए हुए, वो बेचारे बेरोजगार हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने यहाँ सिविल डिफेंस की नौकरी शुरू की थी उस समय, अब से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, उस समय वो यंग थे। अभी उनकी उम्र नौकरी करने लायक ऊपर हो गई है। सरकारी नौकरियां और मिल नहीं रही हैं बड़ी सरकार की मेहरबानी से। ये नौकरी खत्म हो गई है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, परिवार में जीने का साधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग जो भय में, खासकर बसों में, जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये इसलिए भी है बहुत सारे दिल्ली के, मैं आधा मिनट नहीं लगाऊंगा, दिल्ली की बसों में सफर करने वाले लोग, और दिल्ली में आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की सूझबूझ से आज बस में हादसा होते हुए बचा। आज किसी महिला के साथ छेड़खानी रुकी, आज किसी के साथ चाकूबाजी रुकी, आज किसी की जेब कटते रुकी, आज किसी का नुकसान होते बचा। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लग रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा में लग रहे हैं। परंतु बड़ी सरकार नहीं चाहती कि ये सरकार पॉपुलैरिटी के काम करे और साथ के साथ लोगों को रोजगार भी दे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार इस बारे में और जो भी कदम उठा सकती हो, हमको ये स्कीम तब तक लागू करवानी चाहिए जब तक होम गार्ड की नियुक्ति नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन्हीं लोगों को होम गार्ड में वैसे के वैसे ही भर्ती कर लिया जाए। नाम ही तो बदलना है, दोनों सेवाएं एक जैसी हैं, दोनों सेवाओं के लिए कोई परीक्षा नहीं है, दोनों सेवाएं एक जैसी हैं, एक जैसी तनख्वाह है। लिहाजा उन लोगों को जो सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे, उन लोगों को या तो सिविल डिफेंस में कंटिन्यू करें या सिविल डिफेंस का नाम धन्यवाद मदन लाल जी, होम गार्ड के लिए करके उनको नौकरी में दें, जिससे लोगों की बसों में सुरक्षा की भावना ज्यादा अच्छी रहे। और माननीय केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद।